इस वीडियो में हम ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, उसकी कंपोजिशन, ये कहाँ इनकी फॉर्मेशन होती है और इनका कितना लाइफ स्पैन रहता है, उनके शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है ब्लड। अब देखिए जो ब्लड है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हर जगह पे मौजूद रहता है और एक दूसरे को कनेक्ट रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ब्लड में प्लाज्मा और उसमें जो सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो प्लाज्मा है वो अप्रॉक्सीमेटली 55% है ब्लड में, और इसके अंदर अदर एलिमेंट्स हैं जो कि 45% है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर आपको पता चलेगा। देखिए इस ब्लड जो मेन जो चीज़ों से बना है वो है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देख लें कि रेड ब्लड सेल है उसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके अदर्स नेम हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। देखिए जो प्लाज्मा है वो स्ट्रो कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मीन्स होता है चिपचिपा पदार्थ, मतलब चिपचिपा फ्लूइड होता है, ठीक है, ब्लड में। ये प्लाज्मा क्या काम करता है, हमारे ब्लड में चिपचिपापन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो इसमें वाटर की मात्रा है, ठीक है, जो इसमें वाटर की मात्रा है वो 90 to 90% होती है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए प्रोटीन होता है जो कि 6 to 8% है, जिसको फिब्रिनोजेंस बोलते हैं। दूसरा है ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। देखिए जो फिब्रिनोजेन है वो एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बाय द लीवर, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन का काम होता है कि हमारी बॉडी को मतलब जो बाहर से आने वाले बैड चीज़ें हैं उनसे डिफेंस करने में हेल्प करता है। और जो ग्लोबुलिन्स है इसके 3 ग्रुप हैं, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अब जो इसके अंदर गामा ग्लोबुलिन है वो एक एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है। चलिए अब लास्ट प्रोटीन की बात कर लेते हैं जो कि एल्ब्यूमिन्स है। देखिए जो एल्ब्यूमिन्स का काम होता है वो हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन्स की बात तो यहीं ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अब इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लाज्मा इन मिनरल्स को पकड़ता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए। नाउ अब बात कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। इरिथ्रोसाइट्स मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं ब्लड में। बात कर लेते हैं इसके नंबर की। एक हेल्दी मैन में एवरेज 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसीज होने चाहिए। यहाँ नंबर में आरबीसीज की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आरसीबी है, लेकिन ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं इसके शेप की। जितने भी मैमल्स हैं उसमें रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव शेप का होता है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस। लेकिन जो कैमल होते हैं उनके अंदर इसका जो शेप है वो ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, थोड़े से अंडे के आकार के होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की, रेड ब्लड सेल के फंक्शन की। देखिए जो हीमोग्लोबिन है, जिसे हीमोग्लोबिन जो कि इरिथ्रोसाइट्स है
जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस वो होती हैं जो हमारे लंग्स के द्वारा एक्सचेंज की जाती हैं, जो हम अपने सांस इनहेल और एक्सेल करते हैं उसके द्वारा जो चेंज की जाती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसका दूसरा फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल का, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब इस पेज पर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बता रहा है के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखिए जो आयरन है वो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो रेड बोन मेरो में होती है। ठीक है, और इसके सेल्स के बनने को बोलते हैं इरिथ्रोपोसिस। चलिए अब बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइट्स की, जो कि दूसरा सेल है ब्लड का। अगर हम कंपेयर करें इरिथ्रोसाइट्स को, इरिथ्रोसाइट्स का इसका नंबर कम होता है। ठीक है, इसका नंबर होता है 6000 से लेके 8000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, नाउ ये कलरलेस होता है, राउंडेड होता है या इरेगुलर भी हो सकता है शेप में। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका नंबर जब इंक्रीज़ होता है जब हमारी बॉडी में कभी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ल्यूकोसाइट का जो फंक्शन है वो है हमारी बॉडी को हील करना, किसी भी बीमारी से लड़ना। ठीक है, इसका ये काम होता है ना। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन जैसे ही रेड ब्लड सेल का बोन मैरो में हो रहा था, इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। अब जैसे कि वाइट ब्लड सेल के बारे में जान लिया है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं प्लेटलेट्स की। अब देखिए जो प्लेटलेट्स है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्मॉल सेल है, ये भी हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और वाउंड हीलिंग, कोई चोट वगैरह लगती है उसको हील करने में हेल्प करता है। बात कर लेते हैं इसके शेप की। जो इसका शेप है वो डिस्क के जैसा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बोन मैरो में बन रहे थे, वैसे ही इसका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, और प्लेटलेट्स के बनने को बोन मैरो में थ्रोम्बोपोसिस बोला जाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे आज का ब्लड का यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा बहुत मैं आपको बोन मैरो के बारे में बता देती हूँ। देखो, एक बोन के बीच में एक सॉफ्ट सा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको जो बोन की कैविटी होती है बीच में, उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत अहम रोल निभाता है, और वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्गी टाइप का होता है। ठीक है, उसमें जाकर ये बोन मैरो में ये सारे सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, इंक्लूडिंग उसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं, और इस सारे प्रोसेस के होने को हेमाटोपोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे।